अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और चाहते हैं कि इस साल आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो मैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा जो कि इस साल 2024 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में इसकी वैकेंसी निकलने वाली है। तो अप्रैल से दिसंबर के बीच में टॉप 10 ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिसकी वैकेंसी निकलने वाली है, जिसकी फॉर्म को फिल करके और अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देके आप एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जिससे आपकी माता पिता का और आपका स्वयं का सपना पूर्ण हो सके। तो मैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि इनकी क्या बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, इसका एग्जाम डेट कब है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका एज लिमिट क्या है और इसमें कौन कौन से पोस्ट पे आप जॉब पा सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज इसी विषय पे चर्चा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब अप्रैल से दिसंबर के बीच में निकलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अनूप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की बात मैं करूं तो आपका है एसएससी एमटीएस हवलदार वैकेंसी 2024। तो ये एक ऐसा वैकेंसी है जो आपका 7 मई से 6 जून तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि 7 मई को इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा और इसका लास्ट डेट आपका 6 जून तक होगा। अगर इसका डेट कुछ आगे पीछे होता है, एक्सटेंड होता है, तो मैं आपको जरूर अपडेट पहुंचाऊंगा। और इसका जो एग्जाम होना है वो जुलाई अगस्त के बीच में होना है, जो कि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे डेट फिक्स होगा मैं आपको बता दूंगा। अब बात करें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, तो इसमें आपका 2 पोस्ट है। एक पोस्ट आपका एमटीएस का है और दूसरा पोस्ट आपका हवलदार का है। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार तो आप जानते ही होंगे। तो आपका इसमें 2 पोस्ट है। बात करूं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें क्लास 10th आपका पास आउट होना चाहिए, यानी कि क्लास 10th अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें कि इसमें एज लिमिट क्या होगा, तो इसका जो एज लिमिट होगा वो आपका 18 से 27 साल के बीच होगा। तो आपको सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता दिया। आइए बात करते हैं अब दूसरे गवर्नमेंट जॉब की। तो आपका दूसरा गवर्नमेंट जॉब है यूपीएससी सीडीएस सेकंड वैकेंसी 2024। ये एक ऐसा वैकेंसी है जो कि साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है। एक बार आपका अप्रैल में होगा और एक बार आपका सितंबर में होगा। तो अप्रैल वाला एग्जाम तो हो चुका है, तो हो सकता है आपको लगता हो कि सर इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो एग्जाम सितंबर में होने वाला है उसके बारे में बता रहा हूं, यानी कि यूपीएससी सीडीएस सेकंड के बारे में बता रहा हूं, ना कि फर्स्ट के बारे में बता रहा हूं। बात करें कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 15 मई से 4 जून तक भरा जाएगा, यानी कि 15 मई को इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा और 4 जून तक भरा जाएगा। हाँ, अगर फिर मैं बोला कि अगर डेट आगे पीछे कुछ भी होता है तो आप तक अपडेट पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है। अब बात करें कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका जो एग्जाम होगा आपका 1 सितंबर को होना है, यानी कि 1 सितंबर को आपका इसका एग्जाम होना है और एक एग्जाम इसका हो चुका है अप्रैल महीने वाला। अब बात करें कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। बात करें कि इसमें सर पोस्ट कौन सा होगा, तो इसमें पोस्ट आपका सीडीएस का मिलेगा, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस। आपका जो पोस्ट होगा वो सीडीएस का होगा। बात करें कि इसमें एज लिमिट क्या होगा, तो आपका एज लिमिट 19 से 24 साल के बीच का होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा गवर्नमेंट जॉब है जो कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में, यानी कि इस सत्र निकलने वाला है। तो आप बिल्कुल इसकी प्रिपरेशन में जुट जाइए और भी अभी मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाला हूं, तो बिल्कुल आप इसकी प्रिपरेशन में जुट जाइए। अब बात करेंगे तीसरे गवर्नमेंट जॉब की। अब बात अगर हम तीसरे गवर्नमेंट जॉब की करें तो तीसरा गवर्नमेंट जॉब है आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी 2024। ये मेरा तीसरा गवर्नमेंट जॉब है। आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1 जुलाई से रिलीज होगा, यानी कि 1 जुलाई से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। रहा सवाल कि सर इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम बेटा 2 पेपर होता है। इसमें प्रीलिम्स भी होता है और मेंस भी होता है, यानी कि इसमें 2 पेपर आपको देना पड़ता है। तो जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा वो आपका 24, 25 और 31 अगस्त को होना है, और जो आपका मेंस का पेपर होना है वो आपका अक्टूबर में होना है, यानी कि इसमें 2 पेपर होगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाएगा वो पता चल गया, और इसका एग्जाम कब होगा वो आपको पता चल गया। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें पोस्ट क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्लर्क, यानी कि आपको क्लर्क के पोस्ट पे आपको नौकरी मिलेगा। एज लिमिट इसमें 20 से लेकर 28 साल के बीच का है, और क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक किसी चीज की डिग्री है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं और हो सकता है आप इस गवर्नमेंट जॉब को पा ही जाएं। तो ठीक है स्टूडेंट, ये बात तीसरा रहा। अब बात करते हैं चौथे गवर्नमेंट जॉब की। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको जल्दी जल्दी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उसके बारे में बता दूं, टाइम बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आप जल्दी से चौथे गवर्नमेंट जॉब की।
तो अब अगर बात हम चौथे गवर्नमेंट जॉब की करें तो हमारा चौथा गवर्नमेंट जॉब है एयरफोर्स AF कैट 2024। ये मेरा चौथा वैकेंसी है और मेरे अनुसार ये सबसे गजब की वैकेंसी है। अगर आप इस फॉर्म को भरें तो आप ऑफिसर रैंक पे आपको क्या बोलते हैं जॉब मिल जाएगा। तो एक टॉप लेवल का क्या बोलते हैं ये गवर्नमेंट जॉब है। तो आप बिल्कुल इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप इसका एग्जाम दे, हो सकता है आपका एग्जाम निकल ही जाए। अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल निकलेगा। अब आप जानना चाहेंगे कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1 जून से भरा जाएगा, यानी कि 1 जून से आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें कि सर इसका एग्जाम डेट कब है, तो इसका एग्जाम डेट अभी फिक्स तो नहीं है, लेकिन इसका एग्जाम आपका अगस्त महीने में होना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, यानी कि साल में 2 बार आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अब रहा सवाल कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो। और अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका एज लिमिट 20 से 26 साल तक होना चाहिए। पोस्ट आपको फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा और अकाउंटेंट का मिलेगा, यानी कि आप ऑफिसर रैंक पे इस पे क्या बोलते हैं जॉब कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ें और एग्जाम दें, हो सकता है आपका बिल्कुल हो जाए। अगर आप चाह लेंगे, अगर आप ठान लेंगे तो आपका बिल्कुल क्या बोलते हैं कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अब 5वीं गवर्नमेंट जॉब। तो अब अगर बात हम करें 5वीं गवर्नमेंट जॉब की, तो मेरा 5वां गवर्नमेंट जॉब है RRB NTPC। तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म का डेट नहीं आया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि अगस्त में इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा आपको एग्जाम डेट भी पता चल जाएगा, क्योंकि बिना एप्लीकेशन फॉर्म निकले आपका एग्जाम डेट पता नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करें कि सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखो बच्चों, इसमें जो पोस्ट है ना वो मल्टीपल पोस्ट है, कोई एक पोस्ट नहीं है, इसमें बहुत सारा पोस्ट होता है। तो कुछ पोस्ट क्लास 12th के पास आउट के बाद मिलता है और कुछ पोस्ट में आपका ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। तो जिन पोस्ट पे क्लास 12th पास आउट के बाद जो पोस्ट मिलता है उसमें जो एज लिमिट होता है वो आपका 18 से 33 साल के बीच मांगता है। और जो ग्रेजुएशन के क्या बोलते हैं आधार पे जो पोस्ट मिलता है उसमें 18 से 36 साल का क्या बोलते हैं आपका जो एज लिमिट होगा। तो आप जान गए होंगे कि इसमें एज लिमिट जो है 2 होगा, एक ग्रेजुएशन के आधार पे और एक क्लास 12th के आधार पे, और पोस्ट इसमें मल्टीपल होते हैं। अब बात करते हैं 6वें गवर्नमेंट जॉब की। तो मेरा 6वां गवर्नमेंट जॉब है DDA, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपको दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब करना होगा, यानी कि अगर आपकी सपना अगर दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट जॉब की है तो आप बिल्कुल DDA का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपके मन में जरूर फिर सवाल आ रहा होगा कि सर इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म का भी अभी कोई डेट नहीं आया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि अगस्त महीने में इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। बात रहा कि सर इसका एग्जाम डेट कब होगा, तो फिर वही बात कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म डेट अभी रिलीज नहीं हुआ है तो इसका एग्जाम डेट भी अभी फिक्स नहीं है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको एग्जाम डेट भी बता दूंगा। तो बात करें अगर इसके पोस्ट की, तो इसमें एक पोस्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल पोस्ट है। और ये पोस्टों में से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें क्लास 10th पास आउट के बाद ही क्या बोलते हैं आप इसको पा सकते हो। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो क्लास 12th पास आउट होने चाहिए, और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ही आप इसको पा सकते हो। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, मल्टीपल पोस्ट हैं। बात करें इसका, अगर इसके एज लिमिट की, तो इसका एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच का है। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको आप 6वां भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल गया होगा। आइए बात करते हैं 7वें गवर्नमेंट जॉब। तो अब बात अगर 7वें गवर्नमेंट जॉब की करें तो 7वां गवर्नमेंट जॉब है IBPS PO वैकेंसी 2024। यह आपका 7वां गवर्नमेंट जॉब है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 अगस्त को रिलीज हो जाएगा, यानी कि 1 अगस्त से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं है। बात करें कि इसकी क्वालिफिकेशन, तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बात करें अगर इसकी पोस्ट की, तो पोस्ट PO का होना चाहिए, यानी कि प्रोविजनल ऑफिसर का आपको पोस्ट मिलेगा। और इसमें जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल है। तो ये मेरा 7वां गवर्नमेंट जॉब था। अब बात हम करेंगे 8वें गवर्नमेंट जॉब की। तो बात करें अगर 8वें गवर्नमेंट जॉब की, तो 8वां गवर्नमेंट जॉब है RPF कांस्टेबल एंड SI वैकेंसी 2024। ये मेरा 8वां गवर्नमेंट जॉब है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट अभी रिलीज तो नहीं हुआ है, लेकिन बेटा ये जुलाई और अगस्त के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की संभावना है, यानी कि जुलाई और अगस्त के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब रहा सवाल कि इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम का भी अभी डेट फिक्स नहीं है। रहा सवाल इसमें पोस्ट कौन कौन से हैं, तो इसमें 2 पोस्ट है। आपका पहला जो पोस्ट है वो कांस्टेबल का है, और जो आपका दूसरा पोस्ट है वो आपका SI का है, यानी कि सब इंस्पेक्टर का है। तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इसमें 2 पोस्ट होगा। कांस्टेबल के लिए आपका 10th पास आउट होना चाहिए,
और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए यानी कि एसआई के लिए आपका कोई भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। रहा सवाल कि इसमें एज लिमिट क्या होगा, तो इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल के बीच का होना चाहिए। अब बात करेंगे हम 9वें गवर्नमेंट जॉब की। तो मेरा 9वां गवर्नमेंट जॉब है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी 2024। नाम तो सुना ही होगा, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वैकेंसी 2024। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका अगस्त महीने में रिलीज होना है, यानी कि अगस्त महीने में इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा और अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं है। बात रहा कि इसमें सर क्या बोलते हैं कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, तो इसमें भी काफी पोस्ट है आपको, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन दोनों क्या बोलते हैं आपको एरियाज में आपको पोस्ट मिलने हैं। इसका जो क्वालिफिकेशन है आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए और जो एज लिमिट है वो आपका 17.5 साल से 21 साल के बीच में होना चाहिए। अब बात करेंगे लास्ट और 10वें की। अब बात करें लास्ट और 10वां, तो लास्ट और 10वां एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि आप इसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे और हो सकता है आप इसका एग्जाम दिए भी हो या देने के लिए सोच रहे हो। तो ये एग्जाम है आपका एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल एक ऐसी वैकेंसी है जो कि टॉप लेवल की गवर्नमेंट वैकेंसी है। इसमें अगर बात करूं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलेगा, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1 जून से निकलेगा, यानी कि 1 जून से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, रहा सवाल कि सर इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी प्रकार से, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी टाइप का आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट है वो कोई एक पोस्ट नहीं है, वेरियस पोस्ट है, मल्टीपल पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है। आपको जब डिटेल वीडियो में बताऊंगा तो उसमें एक एक पोस्ट के बारे में पूरी की पूरी व्याख्या करूंगा।